यूक्रेन वॉर को आज 79 दिन हो चुके हैं। अब तक कीव को कंट्रोल करने का प्रेसिडेंट पुतिन का सपना अधूरा है। खबर है कि युद्ध के लगातार लंबा खिंच जाने से पुतिन बेहद खफा हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एक कमांडर को सस्पेंड कर दिया है, जबकि एक बड़े अधिकारी को उसकी पूरी पलटन के साथ बर्खास्त कर दिया गया है। ये युद्ध इतना लंबा खिंचेगा, इसकी उम्मीद न प्रेसिडेंट पुतिन को थी, न ही यूक्रेन की धरती पर तबाही की कहानी लिखने वाली रूसी आर्मी। अमेरिकी हथियार और अपने जज्बात के दम पर यूक्रेन की सेना जिस तरह हर रूसी प्रहार का प्रतिकार कर रही है, जिस तरह रूसी सेना के मंसूबों को बार बार मटियामेट कर रही है, जिस तरह सुपर आर्मी नाकामी की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रेसिडेंट पुतिन का पारा गर्म होता जा रहा है। ख्वाब के मुकम्मल होने में देरी से पुतिन का गुस्सा सेना के उन कमांडर्स पर निकल रहा है जिसकी बदौलत वो कीव को घुटनों के बल लाना चाहते थे। यूक्रेन वॉर अंतहीन, पुतिन की आर्मी पर एक्शन। पुतिन का प्लान फेल, कमांडर का कोर्ट मार्शल। रूस का प्लान बी तैयार, यूक्रेन पर अंतिम प्रहार। यूक्रेन की ताकत को तहस-नहस करने के लिए रूस की आर्मी अब प्लान बी पर काम करना शुरू कर चुकी है। Вооруженными силами Российской Федерации войска Московского гарнизона параду готовы। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि रूसी सेना का प्लान डोनबास रीजन से आगे ट्रांसनिस्ट्रिया तक जाने का है। रूस क्रीमिया से ट्रांसनिस्ट्रिया तक कॉरिडोर बनाने की तैयारी में है। पुतिन के इस सपने को पूरा करने में अब रूसी आर्मी जुट चुकी है, तो दूसरी ओर रूसी सेना के तथाकथित नाकाम कमांडर्स पर एक्शन शुरू हो चुका है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने एक टॉप कमांडर को सस्पेंड कर दिया गया है। दावा किया गया है कि रूस के शीर्ष कमांडर जनरल वारेली गेरासिमोव को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक अधिकारी को उसकी पूरी पलटन के साथ बर्खास्त किया गया है। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई किसेल को भी खार्किव के पास पहली टैंक सेना के हारने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। दावा यह भी किया गया है कि काला सागर बेड़े के कमांडर को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन के सैन्य खुफिया अधिकारी ने दावा किया है कि जिस तरह युद्ध में अब तक रूस को नुकसान हुआ है, इसका अनुमान पुतिन को बिल्कुल नहीं था। यही वजह है कि सैन्य अफसरों को सवालों के चक्रव्यूह में खड़े कर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब यूक्रेन वॉर में रूसी कमांडर्स पर कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन वॉर के 16 दिन बीत जाने के बाद भी कब्जा नहीं कर पाने पर गुस्साए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना के 8 कमांडर्स को बर्खास्त किया था। यूक्रेनी सुरक्षा परिषद के मुताबिक ये सभी कमांडर्स यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी मोर्चे पर तैनात थे। बीच युद्ध में ही पुतिन ने कमांडर्स को बदलकर अलेक्जेंडर डोर्निकोव को कमान सौंपी थी। बीच में खबर यह भी आई थी कि प्रेसिडेंट पुतिन ने रमजान कादिरोव को भी यूक्रेन भेजा है। इन खबरों के बीच अब यूक्रेन की ओर से बिल्कुल नया दावा किया गया है। रूसी कमांडर को निलंबित करने के साथ साथ जिस तरह गिरफ्तारी की खबर आई है, उससे साफ है कि प्रेसिडेंट पुतिन बेहद गुस्से में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।